तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि जो लोग रह गए हैं वो भी मीटिंग में शामिल हो सकें। इंशाल्लाह मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सर बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, प्रॉपर। जी, नाम मेरा मोहम्मद शहजाद लखवेरा। बेसिक मैं तहसील चिश्तियाँ जिला बहावलनगर से हूँ। स्टार्ट करते हैं। आप जितने भी लोग हैं, कोई ना कोई आपका मकसद है इस मीटिंग में आने का, कोई वजह है इस मीटिंग में आने की कि क्यों आप लोग टाइम निकाल के इस मीटिंग में आए। क्या किस वजह से आप लोगों ने इस मीटिंग में आने का सोचा। हर बंदा जो है अपनी जिंदगी में चेंज चाहता है। हर बंदा जो है उसके कुछ टारगेट्स हैं, कुछ ख्वाब हैं जिनको वो बंदा पूरे करना चाहता है। उसके लिए हमें कुछ नए नॉलेज की जरूरत होती है, कुछ टेक्निक्स की जरूरत होती है, कुछ नया सीखने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो सीख के हम लोग अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री उठाएं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी एक पहले ख्वाब था। उस ख्वाब को फिर हकीकत में बदला गया। मतलब कोई भी आपका ख्वाब है, जो आपके दिल के अंदर कोई कसक है, दिल के अंदर जो भी आपके ख्वाब छुपे हुए हैं, आप लोगों में वो सलाहियत है कि उन ख्वाबों को आप लोग पूरा कर सकें। ये 2010 की बात है या 11 की बात है, मुझे एक ख्वाब आया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, बड़ा प्लाट है उसमें है, और उनके ना कपड़े नहीं है, उनके नंगे, मुझे ना ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मुझे नंगा उनका नजर आ रहा है। बैठे हुए हैं सारे लोग, तो मैं उनके ऊपर से गुजरता जा रहा हूं, और घने दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। उनके दरमियान में जिस तरह फसलें होती हैं, दरमियान में दरख्त होते हैं, तो इस तरह वो लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ। तो एक मुफ्ती से मैं गुजरता जा रहा हूँ उनके ऊपर से। एक मुफ्ती से मैंने उस ख्वाब की तबीर करवाई। उसने कहा जी, आने वाले वक्त में आपके साए तले लोग रह के मैं आप लोगों को लीड करेंगे आने वाले वक्त में। फिर एक कॉलेज था कोट राधा किशन। शुरू से मैं बड़ा रोल हूँ, मुख्तलिफ शहरों में मुझे रहने का बड़ा शौक था। कोट राधा किशन एक जिला कसूर की एक तहसील है। अगर मैं जिधर बैठा हूँ इस टाइम लाहौर में, इधर से कोई 40 से 45 किलोमीटर दूर है कोट राधा किशन। उधर मैं कॉलेज में पढ़ता था, साथ में जॉब भी करता था। दिन 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। फर्स्ट टाइम मैं 1-1:30 बजे तक मेरी क्लास होती थी। रात को मैं कॉलेज में ही रहता था, मुझे रिहाइश दी थी प्रिंसिपल ने। तो उधर मैं ये फंक्शन हेल्ड करवाता था, ये गजलें, उसके बाद तकारीर वगैरह, ये मैं उस वक्त करता था।
तो उधर एक टीचर थी, टीचर सिद्रा, इस टाइम वो अमेरिका में है। उसने मुझे कहा कि शहजाद, मैं आपको ना कुछ चीजें देखती हूँ कि आप आने वाले वक्त में लीडर टाइप होंगे, ठीक है। और एक और बात, उस वक्त मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। आप हर बंदे के अंदर ना कुछ सोई हुई, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर सोई हुई कुव्वतें हैं। अगर उनको आप जगाएं तो आप जो कुछ हासिल करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने अपने कजनों को बुलाया। हमारी फैमिली ऐसी है कि हमारी फैमिली के लोग ज्यादा लड़ाका टाइप लोग हैं, लेकिन हमारी तबीयत कुछ इस तरह से हुई कि उन लोगों में हमारी ज़हनियत नहीं मिलती, ना ही उन लोगों में हमारा रहने को दिल करता है। तो उस वक्त मैं बच्चा था, मैंने बुलाया अपने कुछ दोस्त, कजनों को, रिश्तेदारों को। मैंने कहा हम एक टीम बनाएं, जो कि जरूरी जो अमूर हैं वो टीम आने वाले वक्त में वो जरूरी काम करे, मैंने को हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी मेरी उम्र थी। तो ये सारी चीजें जब आके मैंने ट्रेनिंग ली एक कंपनी में, तो उस ट्रेनिंग में आके ये सारी चीजें मुझे हकीकत में अपनी पर्सनैलिटी में जो मतलब के शामिल जो थी वो नजर आई। मैंने पहचाना कि ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें मैं अपने आप को मनवा सकता हूं, और वो काम, जो काम करने से आप लोगों को थकावट ना हो, वो काम जो करने से आप लोगों को खुशी हो, उस काम में आप, उस काम में जो है आपका जो फ्यूचर है वो छुपा हुआ है। अब अगर हमें, जो हम लीडर हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, आप सुबह से लेके रात 12 बजे तक, 1 बजे तक हमें आप जो है यूज करें, हमें आप बोलने का मौका दें, हमें आप हमसे सर्विस लें, हम सर्विस दे भी रहे हैं, हम थकेंगे नहीं। और जो काम आपका शौक बन जाता है वो एक खेल की माना जाता है। उसको जितना ज्यादा आप लोग खेलेंगे उतना ज्यादा आप लोग उस काम में परफेक्ट होते जाएंगे आने वाले वक्त में। कितने ऐसे लोग हैं, जरा सर इस चैट ऑन करके इनसे पूछिए कि इनका जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों ये जिंदगी में आए हैं। हमें अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं पता चलता और हम कब्र तक पहुंच जाते हैं। जब आपको जिंदगी का, जिस दिन आपको अपनी जिंदगी का जीने का मकसद पता चल गया, उस दिन से आप लोग आजाद हो जाएंगे। आप लोग फिर कैद बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ने हमें कामयाब होने के लिए पैदा किया है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि तकदीर के पाबंद हैं हैवानातो नबातात, तकदीर के पाबंद हैं हैवानातो नबातात, इंसान तो फक्त पाबंद है हुक्म इलाही। हुक्म इलाही क्या है? हम अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, तकदीर के पाबंद हम नहीं हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो हम इस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे, हमारी अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो हमारा बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, नहीं सर, ये गलत सोच है। तकदीर के पाबंद हैं हैवानातो नबातात, इंसान तो फक्त पाबंद है हुक्म इलाही। और हुक्म इलाही क्या है? तू कोशिश कर, जो तू सोचेगा, जो तू चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। लैसा लिल इंसाना इल्ला मा साआ, तुम जैसी कोशिश करोगे वही तुम्हें मिलेगा। लिहाजा अपने आप को चेंज करें। मैं सख्त तन्हाई का शिकार था, और अकेला था बिल्कुल। हर बंदा अपनी अपनी जो है मंजिल में गुम था, अपने अपने जो उनके पास आसाइशें थी उनमें वो गुम था। मैं अकेला था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सुबह ड्यूटी पे जाता था, सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी होती थी। आज से 1 साल 1.25 साल पहले की बात है। तो
एक दिन रास्ते में आ रहा था तो सुबह सुबह बहुत सर्दी थी, मैं रो रहा था। मैंने रोते हुए कहा, मैं हूं और मैं खोया हुआ हूं। मुझे अपना उस वक्त का एहसास याद आया कि जैसी मेरी जिंदगी कोई अहमियत ही नहीं रखती। ऐसा था कि जैसा दुनिया के वाकयात मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कामयाब लोग जो होते हैं वो हालात का शिकार नहीं होते बल्कि हालात को शिकार करते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त ये दुनिया कंट्रोल कर रही थी। मैं दुनिया के कंट्रोल में था, वाकयात के कंट्रोल में था। मुझे वो लम्हा भी याद आया कि जब मेरी जो जिंदगी है बिल्कुल समझ लें कि कुछ भी नहीं था। सारे रिश्तेदार बातें करते थे, ये लोग बस अब खत्म हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी बहुत अच्छा वक्त मेरे ऊपर गुजरा, बहुत अच्छा मैंने अर्न किया। और मुझे ये भी एहसास था कि मैं इसका हामिल हूं, मैं कर भी सकता हूं। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मैं अपने दोस्तों से कहता था कि आने वाले वक्त में बहुत बड़े लेवल पे मैं इंशाल्लाह काम करूंगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जिंदगी में गुजारूंगा। सिर्फ एक ख्याल था मेरे पास। तो आप लोगों के पास अगर ख्याल है तो आप लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप लोग तहैया कर लें अपनी जिंदगी को बदलने का, तो आप लोग जो चाहें वो आप लोग अपनी इस जिंदगी से हासिल कर सकते हैं। आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि हमारा इसमें काम क्या है फारसेड में। सर, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आपने क्वेश्चन भी रेज करना है ताकि मुझे भी पता चले कि कितने शौक से हमारे जो लीडर हैं वो हमें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो मैं क्वेश्चन भी साथ में लूंगा। साथ में आपको इंशाल्लाह कुछ नई चीजें भी आज देके जाऊंगा, क्योंकि आज कुछ नया जो है मैंने डिजाइन किया हुआ अपने जहन में, कुछ न्यू मैंने बोलना है पहले से। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सर मौका दे दें। सर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी जी सर, आवाज बराबर है जी। सर किसी को क्वेश्चन का मौका दे दें, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं क्वेश्चन के मुताबिक ताकि आगे अपनी इस मीटिंग को लेके चलूं। जी सर, मैं आपको होस्ट की कमांड दे रहा हूँ, ठीक है? जी ठीक है सर। ये ले सर, जिसको मर्जी आपको होस्ट बना ले, ये ले। जी, तो जिन जिन लीडर्स के क्वेश्चन हैं आप लोग अपने हैंड रेज कर दें ताकि मैं आपको क्वेश्चन को भी साथ लेके चलूं और साथ में अपनी तरफ से भी मैं जो है नई चीजें ऐड करूं। फलक शेर भाई हैं, आपको मैंने को होस्ट बना दिया। आपका जो क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। आप अपना स्पीकर अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? जी जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मेरी टीम नहीं बन रही है। मेरा क्वेश्चन है टीम बनाने का, कुछ ऐसा तरीका मुझे बता दें ताकि मेरी जल्दी जल्दी टीम बने। जी ठीक हो गया, मैं बताता हूँ जनाब आपको। अच्छा, अब मेरा सारों से क्वेश्चन है, ये किसी एक भाई का क्वेश्चन नहीं है। हमारी बहनें भी हैं जो पर्सनल में भी आके पूछती हैं जी टीम नहीं बन रही। और सर मैं और भी आपसे एक बात करना चाहूँ तो अगर करने देता हूँ। सर लोग ये कहते रहते हैं कि ये क्या कहते हैं अनलीगल है, ये नहीं करना चाहिए, तो सर इन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? जी मैं बताता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो टीम नहीं बन रही। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है जी लोग जब 3000 का सुनते हैं तो लोग भाग जाते हैं। फिर इलीगल का क्वेश्चन भाई ने किया। देखिए, जो लोग टीम बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं, उनका क्या लाया है अमल है,
वो किस तरीके से टीम बना रहे हैं, और आप क्या वजह है कि आप लोगों की टीम नहीं बन रही। टीम बनाना बड़ी आसान है, आप टीम के अंदर रहें, आप टीम के अंदर रहें। एक होता है जीतने वाला और दूसरा होता है हारने वाला। अब जीतने वाला हमेशा टीम का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा टीम से बाहर रहता है। जो लोग कहते हैं कि हमारी टीम नहीं बन रही, उनका कसूर ये है कि वो लोग जो हम सिखा रहे हैं वो सीखने के आदी नहीं है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग लेने के आदी नहीं है, जो हम टेक्निक्स दे रहे हैं, नई स्किल्स दे रहे हैं ट्रेनिंग देने के हवाले से, उन लोगों की टीम नहीं बन रही है। जो सीख रहे हैं उस पे अमल कर रहे हैं। टीम क्यों नहीं बनती, हम लोग क्यों नाकाम हो रहे हैं, नाकामी की वजह क्या है? नाकामी कुछ डिमांड कर रही है आप लोगों से, नाकामी कुछ नया चाहती है आप लोगों से, जो नया आप उसको दे नहीं पा रहे हैं। थॉमसन एडिसन ने 9,999 दफा बल्ब बनाया तो वो नाकाम हुआ। 10,000 मरतबा उसने बल्ब बनाया तो वो बल्ब बन गया। सोचें, अगर आप गौर फिक्र कहें, एक लम्हे का गौर फिक्र 60 साल की इबादत से बेहतर है। आप अपने ऊपर गौर फिक्र तो करें। रात को जब सोते हैं, सोते हुए सोच के तो देखें ना कि आज के दिन जो अल्लाह ताला की जात ने मुझे आज का एक नया दिन दिया था, अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या उसका हक मैंने अदा किया है? अगर नहीं किया, अगले दिन उसका हक अदा करें। टीम क्यों नहीं बन रही? टीम चाहती है रिलेशन। टीम जो हम नहीं बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं यकीन। टीम जो हम नहीं बनाना चाह रहे हैं वो चाहते हैं आपकी मुस्तकिल मजाजी। टीम जो नहीं आप बनाना चाह रहे हैं, जिन लोगों को आप अपनी टीम में शामिल करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं आपकी गुडविल, जो कि हमारे पास नहीं है। आप उनको यकीन दिला रहे हैं, नहीं दिला रहे। आपके पास गुडविल है, अपने बिजनेस के हवाले से नहीं है। मुश्किल मजाजी है, नहीं है, क्योंकि आपको तो एक हफ्ता हो गया है इसमें आए हुए, 2 हफ्ते हो गए इस बिजनेस में आए हुए। जिस बिजनेस में आप लोग मर्जी चले जाए हैं, उस बिजनेस की गुडविल बनते बनते भी एक पीरियड दरकार है। अपने आप को प्रूव करने के लिए भी उसको एक पीरियड दरकार होता है। इसमें भी ऐसा ही है कि आपको 2-3 मंथ लगेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। पहले नंबर पे तो वो लोग हैं जो आपके जानने वाले हैं, उनको आप अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएंगे। हो सकता है वो 2 लोग हों, वो 3 लोग हों, वो 5 लोग हों। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी पीआर अच्छी है, तो हो सकता है 10-15 लोग हो जाएं जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके साथ शामिल हो जाएंगे। जिनसे आप कहेंगे दिन है वो कहें दिन, रात है वो कहें रात। आपकी गुडविल इतनी को हो कि लोग आपकी बात माने। फिर भी अगर आप 10-15 लोगों को जो कि आपके जानने वाले हैं उनको अपने साथ शामिल करके भी आप बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आपको फॉलो ना करें। ठीक है, टीम बनाने के लिए आप जिस जगह पे मर्जी बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ही तरीकाकार है कि टीम, अगर आप वो तरीकाकार सीख लें, आप वो स्किल्स सीख लें, तो आप टीम ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बना सकते हैं। टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं। टीम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इस बिजनेस को सीखना होगा, अपने आप प्रूव करना होगा। नया बंदा जो कि आपको जानने वाला भी नहीं है, जिसको आप अपना बिजनेस बता रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ तो उसकी डिमांड है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे, जिस तरह मैं अपनी बात करूं तो मुझे सर, हम तो कल्लू साहब ने 2 बजे कॉल की, मैं 7 बजे ज्वाइन हो गया था, मेरे सर जानने वाले भी नहीं थे, मैं मजबूर था बहुत ज्यादा उन दिनों। कोई बंदा अगर मुझे ये कह दे उस टाइम कि मैं आपकी जिंदगी चेंज कर सकता हूं, मैं उसके साथ शामिल उसको हो सकता था, क्योंकि मुझे तो तलाश थी। ठीक है, किसी प्लान की तलाश थी, किसी प्लेटफॉर्म की तलाश थी जिस पे काम करके मैं तो भूखा था बिल्कुल।
तो कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो मेरी पर्सनैलिटी के मालिक होंगे, या आप में से भी कई ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने पहले ही दिन ज्वाइन कर लिया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको प्रूव करने के लिए आपको उनके अंदर यकीन ट्रांसफॉर्म करना होगा। वो कैसे होगा? बार बार उनसे राब्ता करके, बार बार उनसे रिलेशन बिल्ड करके, बार बार उनको अपनी जो आपकी नई वीडियोस आ रही हैं, जो आपके नए अर्निंग प्रूफ आ रहे हैं, जो आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो आपकी ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, वो आप उन तक पहुंचाएं। एक दो ग्रुप बनाएं, एक बनाए व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप। जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी आप लोग डालें, ठीक है। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपके ब्रॉडकास्ट वाले लोग हैं उनके पास आपका नंबर आपने सेव करवाना है। चाहे आप उनको कॉल करें, आप हर रोज अगर 10 लोगों को भी कॉल करते हैं ना कि यार मेरा ये नाम है, मैं इस एरिया में रहता हूं, मैं ये ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, मेरे बिजनेस में इतनी पावर है कि आप अपनी जिंदगी के जो भी ख्वाब हैं वो आप पूरे कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर चुके हैं। आप भी हैं, आप हमारे साथ मिलें, मैं आपको इस बिजनेस की मुकम्मल डिटेल दूंगा, आप सिर्फ मेरा नंबर सेव कर लें। नंबर सेव करके अगर आप 100% मैं आपको यकीन दिला दूं, आपको मैं क्लियर कर दूं, एक एक क्वेश्चन हो सकता है उस पर 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, तो आप मेरे इस बिजनेस में शामिल हो जाना। आप सिर्फ मेरा नंबर सेव कर लें। इस तरह आप लोग अगले बंदे के नंबर, अपना नंबर उसके पास सेव करवाएं। सेव करवा के उसको आप अपनी एक्टिविटी शेयर करें। सुबह 10 बजे वाली मीटिंग हो रही है, आप लिंक शेयर कर दें। दोपहर 3 बजे वाली मीटिंग है, आप लिंक शेयर करें, क्योंकि लिंक जो ब्रॉडकास्ट वाले ग्रुप में लोग होंगे उनके पर्सनल में, हर किसी के पर्सनल में आपका लिंक जाएगा, ठीक है। तो जब उन तक आपकी हर एक्टिविटी, शाम को 8 बजे वाली मीटिंग हो रही है, उसका लिंक आप शेयर करें, तो वो बंदा 2 दिन 4 दिन जब आपकी उन मीटिंग्स में आएगा, आपकी एक्टिविटी को देखेगा, आपके अर्निंग प्रूफ देखेगा। आपके अगर अर्निंग प्रूफ नहीं है, ज्यादा लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हमारा तो अर्निंग प्रूफ ही नहीं है। लोग कहते हैं आप कर लें, आप अर्निंग कर लें, फिर हम आपके साथ आएंगे। ये भी गलत बात है। सर हमारी कौन सी अर्निंग थी? सर अमतुज कल्लू साहब की कौन सी अर्निंग थी? 0 थे बिल्कुल। सर 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट होता है कोई भी बिजनेस होता है, लेकिन उसके लिए जब हमने इस बिजनेस का स्टार्ट किया तो उस वक्त पाकिस्तान के तो इतने को वीडियोस भी नहीं थे, इतने को अर्निंग प्रूफ भी नहीं थे, लोग इतने कामयाब भी नहीं थे। हम इंडिया वाले लोगों की उनके मीटिंग्स लेते थे। इंडिया वाले लोग जो हैं उनके हम अर्निंग प्रूफ शेयर करते थे। लोग हमसे भी कहते थे कि ये तो इंडिया वाले लोग हैं। हमने कहा अभी हम न्यू हैं, स्टार्ट अभी किया है हमने, हम कर रहे हैं, आप ही हमारे साथ करें। जो एक्शन लेने वाले थे वो हमारे साथ मिल गए, जो रुकने वाले थे वो रुके रहे, वो बाद में शामिल हो गए। सर टीम जरूर बनेगी अगर आप इस तरीकाकार के मुताबिक अमल करेंगे। क्या आप अमल कर रहे हैं? एक बंदे को एक दफा अगर मैसेज आपने शेयर कर दिया है, उसका यह मतलब तो नहीं कि वो बंदा आपके साथ शामिल हो जाए। कई ऐसे लीडर हैं मुझे कहते हैं मैंने सिर्फ एक दफा, मैंने 1000 नंबर नया सेव किया है, एक दफा उन तक मैसेज पहुंचाया, बस एक दफा अपना अर्निंग प्रूफ शेयर किया, बस उसको तो चाहिए कि वो आपके साथ शामिल हो जाए, मेरे साथ शामिल हो जाए, मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। नहीं, अरे उस तक बार बार जिस तरह एक कतरा पानी का है वो बार बार एक पत्थर के ऊपर गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिर गिर के गिर गिर के गिर गिर के वो उस पत्थर से सुराख कर देता है। मुश्किल मजाजी से वो गिरता है। वही मुश्किल मजाजी चाहिए। उस मुश्किल मजाजी से आप लोग अगर इस बिजनेस में लगे रहेंगे, हर रोज मैं अपनी मीटिंग्स में कहता हूं कि 100 नंबर नया निकालें, नंबर 100 नंबर निकालने की आदत बनाएं। हमारी आदत नहीं है। नए लोगों को आप अपने साथ शामिल करें, नए नए लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करें, तो नए नए लोग आपकी टीम में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, नए नए लोग आपके पार्टनर बनना शुरू हो जाएंगे। अगर 100 नंबर की लिस्ट आपने बढ़ाना ना छोड़ी, हर रोज 100 नंबर की लिस्ट आप बढ़ा रहे हैं, गूगल से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप लिस्ट बढ़ाएं, फेसबुक से नंबर कलेक्ट करें, उनको फर्जी नाम से सेव करें। आपके पास अगर नाम नहीं है, उनका नाम तो नहीं होगा आपके पास, आप फर्जी नाम से A1 के नाम से सेव कर लें, B1 के नाम से सेव कर लें, F1 के नाम से सेव कर लें। इसको 1000 तक ले जाएं, इसको 2000 तक ले जाएं, इसको 10,000 तक लेके जाएं। जितनी बड़ी टीम चाहिए उतनी बड़ी लिस्ट हो। रॉ मटेरियल जितना ज्यादा है, फिनिश्ड गुड्स उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो आपके
जो नेम लिस्ट है वो आप लोगों के लिए एक रॉ मटेरियल है। आपकी नेम लिस्ट एक रॉ मटेरियल है, इसको इकट्ठा करें। ये डेटा है सर, आपके पास लोगों का डेटा होना चाहिए। जो बंदा भी कामयाब है, आज अगर अरबपति हैं, लोग करोड़पति हैं, तो उनके पास लोगों का डेटा है, लोगों की लिस्ट है, उनका एक नेटवर्क है। हमने भी वो नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाने के लिए अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो वो एक आरजी नाकामी है, ठीक है। वो आरजी कुछ आपसे जो नाकामी है वो कुछ डिमांड रखती है। नाकामी जो है वो कामयाबी की खुराक होती है। टीम अगर नहीं बन रही तो आप वो उन लोगों से रुजू करें, उन लोगों से राब्ता करें जिनकी टीम बन रही है। काफी बिजनेस है, आप कैसे टीम बना रहे हैं, मैं अपना तरीकाकार आपको बता रहा हूं। मैं तो जब एक बंदे को पकड़ता हूं, मैं तो नहीं छोड़ता उसको जल्दी से। लोग गलत कमेंट्स भी करते हैं, नहीं कोई इशू नहीं, मुझे उसकी तलाश ही नहीं है। जिस तरह हम जमीन से सोना निकालते हैं, हमें टनों मिट्टी खोदना पड़ती है। अगर हम टनों मिट्टी खोद के सोने तक पहुंचते हैं, अगर हमारी सोच उस मिट्टी की तरफ जाती है तो हम सोने तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। पहुंचने के लिए हमें उन जो मिट्टी है उसको खोदना पड़ेगा, मिट्टी को साइड पे करना पड़ेगा, और लोगों से मामला करना ऐसे ही है जैसे जमीन की तह से सोना निकालना। लोगों से रवाबित कायम रखें, लोगों से राब्ते रखें, लोगों से रिलेशन बिल्ड करें। ऐसा ऐसा जो न्यू लोग हैं जिनको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, उनसे जैसे जैसे आपका रिलेशन बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे वो लोग आपकी टीम में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा बंदा जो आपके जानने वाला नहीं है, उससे आप 1000 मांगे, क्या देगा? नहीं देगा। एक ऐसा बंदा जिसको आप पे यकीन है, जिससे आपका रिलेशन अच्छा है, तो आपको 1000 रुपए दे देगा। कई ऐसे लीडर हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं 2600 रुपए देने से घबरा रहा था, लेकिन अब मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें 3.5-4 लाख रुपए है। तो क्यों लगाई? मुझे बिजनेस पे यकीन आ गया। जब आप ये यकीन उस बंदे को दे देंगे तो बंदा आपके साथ 50,000 भी लगाएगा, वो बंदा आपके साथ 1000 भी लगाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा है लेकिन वो लगाने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। मेरे दोस्त, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, क्लियर हो गया। रिलेशन बिल्ड करें सर, हमारा रिलेशन का बिजनेस है। लोगों से ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों से रिलेशन बिल्ड आप कर सकते हैं, आप लोग कर लें। आने वाले वक्त में जिन लोगों से आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं वो आपके जानने वाले हैं या नहीं है, वही लोग आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएं। क्या आप पहुंचा रहे हैं हर रोज? क्या आप 20, 30, 50 लोगों को हर रोज आप कॉल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या 100 लोगों की लिस्ट बना रहे हैं? आप सर अपनी नेम लिस्ट मुझे बताएं, आपकी नेम लिस्ट कितनी है? आपके जो मोबाइल में नंबर सेव हैं वो कितने हैं? ये तकरीबन सर होंगे 1000 होंगे, ये कुछ ज्यादा होंगे सर। लिस्ट थोड़ी है आपकी। क्या 1000 लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया है, बार बार पहुंचाया है? सही बात कर। ब्रॉडकास्ट बनाए और ग्रुप बनाए, मैं शेयर करता हूँ। क्या आप उन लोगों के पास नंबर आपका सेव है? ब्रॉडकास्ट वालों के पास? कुछ के पास सर सेव है, कुछ के पास नहीं है। जिनके पास सेव नहीं है उनसे नंबर अपना सेव करवाएं। और कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए हुए? जी ठीक। सर 2 माह हो गए मुझे। 2 माह हो गए हैं। क्या हर ट्रेनिंग में आ रहे हैं? जी हर ट्रेनिंग में आता हूँ सर। हर में क्यों हो रही है? अगर ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो फिर अमल करें, जो सीख रहे हैं उस पर आप लोग अमल करें, क्योंकि अमल का एक खतरा जो है वो इल्म के समंदर से भारी होता है। अमल करें, जो चीजें आपको बता रहे हैं उस पर अमल करें। लोगों से फेस टू फेस भी मिलें, लोगों को कॉल्स भी करें, नए नंबर भी निकालें। अपने जो डायरेक्ट लोग हैं जानने वाले, उनको भी अपना बिजनेस शेयर करें। सर कितना हमारा खूबसूरत सिस्टम है कि हमें आप बिजनेस देता हूँ लोगों को। रात एक हमारी मीटिंग हो रही थी, लीडर ने कहा जी लोग कहते हैं आप क्यों मांग रहे हैं? मैंने कहा मैंने तो किसी से नहीं मांगा सर, मैंने तो दिया है अगले बंदे को, मांगा नहीं है, अगले बंदे को डिलीवर किया है, बिजनेस दिया है। आजकल लोग जॉब नहीं देते, सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशन वाले लोगों को जॉब दे रहे हैं। जिनका रिलेशन है, जो रेफरेंस वाले लोग हैं, उनको लोग जॉब दे रहे हैं। सर हमारी कितनी खूबसूरत फील्ड है कि हम लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, चाहे वो हमारे जानने वाले हैं चाहे नहीं है। सर वो हम पे डिपेंड है कि उससे हम क्या निकालना चाहते हैं, उस बिजनेस से आप क्या डिमांड रखते हैं, आपकी क्या ख्वाहिशात।
दूसरा आपने कहा जी लोग ये कहते हैं इलीगल है। सर इलीगल कैसे है? जो बंदा कहता है कि ये इलीगल है उससे क्वेश्चन करें कैसे ये इलीगल है। हम धोखा कर रहे हैं किसी के साथ। इलीगल लोग इसलिए भी कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं है, ये एससीसी से रजिस्टर्ड नहीं है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो हिस्ट्री में गुजरी हैं, एफबीआर से भी रजिस्टर्ड थी, एससीसीपी से रजिस्टर्ड थी। कितनी की पेमेंट लगती है एफबीआर से एससीसीपी से रजिस्टर्ड होने? अब अपनी कंपनी, हमारी तो कंपनी ही नहीं है, हमारा तो ये सॉफ्टवेयर है, ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। लिहाजा हमारे इस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्लॉकचेन पे है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमारी हुकूमत भी ब्लॉकचेन को आने वाले वक्त में सपोर्ट कर रही है। दूसरे नंबर पे इलीगल वो काम होता है जहां पे हम किसी की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के बदले में हम प्रॉफिट दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के बदले पे प्रॉफिट सिर्फ बैंक दे सकता है, आम आदमी नहीं दे सकता। हम किसी को प्रॉफिट दे रहे हैं कि आप 50,000 जमा करें, आपको 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, 10% मिलेगा, नहीं। हम तो आप एक समझ लें, आप लोगों ने एक फ्रेंचाइज परचेज की, अब उस फ्रेंचाइज पे आप लोगों ने आगे न्यू फ्रेंचाइजी आपने पैदा करने हैं, न्यू अपने साथ बिजनेस पार्टनर पैदा करने हैं, ठीक है। छोटी सी अमाउंट 3,000 रुपए से स्टार्ट करके अगर हम एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो प्रोडक्ट जो कि एक सक्सेसफुल एक बंदे के रूप में वो प्रोडक्ट तैयार हो रही है, क्या ये इलीगल काम? किसी से झूठ बोल के ज्वाइन करवा रहे हैं, किसी से फ्रॉड कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है, ऐसा तो नहीं है। जो है 100% हकीकत है। आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको पहले दिन सिखाया जाता है वही होता है। X3 है, X4 है, XXX है, X गोल्ड है। कौन सा फ्रॉड कर रहे हैं? कोई बंदा प्रूव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सर हम जो काम कर रहे हैं, हम अपनी हुकूमत की भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने हल्का अहबाब में लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास नौकरियां नहीं है लोगों को देने के लिए, लोग बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ठीक है, महंगाई ज्यादा है, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को जब एक प्लान मिल चुका है, एक रोड बना के दे दिया है, ट्रेनिंग सिस्टम सेट है, सिखाने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सीखते? क्यों नहीं अमल करते? क्यों टीम नहीं बना रहे? आप खुद नहीं बना रहे, टीम तो बनेगी, लोगों को तो जरूरत है, लोग तो तलाश में हैं। आप सर्वे करें ना, 100 लोगों से मिलें, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करें, क्या आप अपने आप में चेंज चाहते हैं? क्या आपको कामयाबी चाहिए? आप उनके रिव्यूज नोट कर लें, कितने 100 में से लोग होंगे जो यही कहेंगे कि मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। हर बंदा चाहता है अपने आप में चेंज। उसकी चाहत को आपने कन्वर्ट करना है अपनी चाहत में। उसकी चाहत को आप उसको इतना अपने बिजनेस के हवाले से ट्रेड कर दें, इतना का आप अपने बिजनेस का नॉलेज दे दें, उसके क्वेश्चन क्लियर कर दें। क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हमसे क्लियर नहीं होते। अगला बंदा पूछता है ये फ्रॉड है, हम चुप हो जाते हैं। अगला बंदा कहता है ये भाग जाएगी, हम चुप हो जाते हैं। सर जब ये क्वेश्चन ही आपके पास नहीं है अगले बंदे को सेटिस्फाई करने के, तो कैसे अगला बंदा आपकी टीम में शामिल होगा? क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारी फील्ड में, ओनली क्वेश्चन है बस। अगले बंदे ने बात की, आपने उसकी बात को आगे जवाब दिया। अगले बंदे, अब मैं हूं, सर हमदुल कल्लू साहब हैं, सर शहजाद करीम साहब हैं, या सर असगर शहजाद साहब हैं, या फरहान तुफैल साहब हैं, बिलाल मुनीर, जो लीडर हैं जिनकी टीमें हैं, आप जिस तरह का मर्जी हमसे क्वेश्चन कर लें, हम ये जरूरत रखते हैं आपके क्वेश्चन को हल करने की। चाहे जितना मर्जी नेगेटिव क्वेश्चन हो, हम उसको हल करना जानते हैं, क्योंकि हमारे पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो ये जब चीजें आपके अंदर भी आ जाएंगी, हम तो चाहते हैं कि आप लोग हमारे लेवल पे हैं, आके आप काम करें। जो इल्म हमारे पास है आपको दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह बारिश होती है तो एक साइड पे बंजर जमीन है, एक साइड पे जरखेज जमीन है। जरखेज जमीन पे बारिश होती है तो उससे फलदार पौधे दरख्त निकलते हैं, वो फल देती है, अनाज देती है। और एक साइड पे बंजर है, वो बूटे झाड़ियां उस पर उगती है। तो सर ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी जमीन है। हम तो कोई तफरीक नहीं कर रहे हैं, सारों को बराबर ही गाइड कर रहे हैं, सारों को बराबर नॉलेज दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हल कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड है। सर आसान सा कुलिया है, जिस तरीके से मैंने किया, मेरे पास नॉलेज नहीं था इस फील्ड का, मैंने अपनी अपलाइन को यूज किया,
अपनी अपलाइन से कॉन्फ्रेंस पे बात करवाता था लोगों के साथ, ये भाई का क्वेश्चन है, मेरे पास इल्म नहीं है, आप क्लियर करें। जब 4-5 लोगों के क्वेश्चन सर ने क्लियर किए, मैंने भी सीख लिया कि इनके क्वेश्चन पासिर के हवाले से कैसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। फिर मैंने खुद गाइड करना लोगों को शुरू कर दिया। उस वक्त से लेकर अब तक गाइड कर रहा हूँ लोगों को, सिखा ही रहा हूँ, पासिर बता रहा हूँ लोगों को कि मेरे पास बिजनेस है, आप लोग मेरे साथ आए हैं, आप लोग शामिल हों। टीम बनाना बड़ी आसान है, सिर्फ आप लोग जो टीम बनाने का जो लाया अमल है वो सीख लें कि टीम हम बना कैसे सकते हैं, टीम हमारी कैसे बनेगी। आप जो अज़म कर लें, जो दौलत आप हासिल करना चाहते हैं उस दौलत के आप मालिक हैं, अगर आप अज़म कर लें तो, अगर आपने इरादा कर लिया तो रख हौसला कि वो दिन भी आएगा, प्यासे के पास चल कर खुद समंदर भी आएगा। क्या प्यारी बात है। अब सर एक समंदर है, सर चौधरी हमजा कल्लू साहब एक समंदर है, ठीक है। लोग खुद ब खुद आते हैं, सर से कांटेक्ट करते हैं, क्या सर ऐसा है या नहीं है। लेकिन स्टार्ट में तो आप प्यासे थे ना, स्टार्ट में तो आपने तलाश किया ना लोगों को। जो मुश्किलात आपको आ रही है, जिस चक्की में आप लोग पीस रहे हैं, उस चक्की से जितने भी लीडर हैं वो गुजर चुके हैं, आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। सोना जिस तरह भट्टी की जो तपश है वो बर्दाश्त करने के बगैर सोना जो है वो कुंदन नहीं बनता, इसी तरह ये जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनसे आप लोग निकलेंगे, इन का आप लोग मर्दाना वार मुकाबला करेंगे, तब भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो लोग तो आने वाले वक्त में अगर आप मुश्किल मजाजी से इस बिजनेस में लगे रहे तो लोग आने वाले वक्त में आपको तलाश करेंगे कि आपके साथ मैंने जुड़ना है, आपकी गुडविल होगी, आपका एक नाम होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये जो दौर है इससे गुजरना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टाइम की कुर्बानी देना पड़ेगी, अपने दोस्त रिश्ता अहबाब से मिलने से कुर्बानी देना पड़ेगी, अपने एक कमरे में 6 माह के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, नए नए लोगों से आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। अपने एक कमरे में बैठकर भी आप रिलेशन लोगों के साथ बिल्ड कर सकते हैं, लोगों से फेस टू फेस मिलकर भी आप अपने रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले वक्त में अगर इस तरीकाकार के मुताबिक आप लोग अमल करेंगे तो मेरे दोस्तों आपकी टीम भी बन जाएगी। इस तरह हमने टीमें बनाई, इसी तरह ही हमने टीम बनाई। हमारे लोग जानने वाले भी नहीं थे जिनको हमने अपने लिस्ट में शामिल किया था, आज वो लोग हमारे नाम से हमें जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं अभी भी लिस्ट में लोग पड़े हुए पेंडिंग में हैं, लेकिन अब टाइम नहीं होता उन लोगों को आगे गाइड करने का टाइम नहीं, क्योंकि अपनी टीमें हैं, टीमों को टाइम दे रहे होते हैं। तो आपका इस वक्त आप लोगों के पास अगर नेटवर्क थोड़ा है, टीम थोड़ी है, तो लिस्ट बढ़ाएं, लोगों से रिलेशन बिल्ड करें, लोगों के जो नए लोग आपकी लिस्ट में आ रहे हैं, जो बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, उनको कॉल पे लें, कॉल पे लेके उनके क्वेश्चन क्लियर करें जो उनके जहन में है। तो आपके बिजनेस के हवाले से जब उनको मुकम्मल तौर पे आप लोग सेटिस्फाई कर लेंगे तो वही लोग आपके बिजनेस में आना शुरू हो जाएंगे। तखय्युल जो होता है ना, ख्याल, ये एक कारखाना है जहां इंसान की सारी तजावीज तख्लीक और मुकम्मल होती हैं। आपका जो दिमाग है एक कारखाना की मानद है, ठीक है। इंसान जिस चीज को सोच सकता है वो बना या पैदा भी कर सकता है। इंसानी दिमाग एक आला है ख्यालात के भेजने और वसूल करने का, और सोचना भी एक काबिलियत है। अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बड़ी टीम चाहिए, ठीक है, अब वालिदैन के हज उम्रा आपने करवाना है, अपने बच्चों को आपने बेहतर मुस्तकबिल देना है, अगर ये आप सोच रहे हैं, आपका अगर ये ख्याल है तो इस ख्याल को आप हकीकत में भी बदल सकते हैं। एक लाया अमल हमने दे दिया आपको, पैसा बनाने की एक मशीन हमने दे दी जो कि पार्सेल है, ठीक है। अब इस पे वर्क करके, सर प्लान तो आपको दे दिया गया है, अब उस प्लान पे आप लोगों ने मेहनत करनी है। टीम बनाने का तरीकाकार भी आपको सिखाया जा रहा है। सिर्फ आपसे हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग सिर्फ इस पे मेहनत करें। बड़े ताजर किसी को देख लें, किसी सनतकार को देख लें, किसी मौसीकार को देख लें, किसी अदाकार को देख लें, वो अपने ख्याल को
तरक्की देने की वजह से ही शोहरत के बामे अरूज पर पहुंचे। आपका जो ख्याल है, जो आपके दिल के अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालें। जो आपके अंदर सोई हुई ताकत है उसको जगाएं, क्योंकि आप सबके अंदर एक ताकत है जो कि पोशीदा है, जिसका आपको इल्म नहीं है, वो सोई हुई है, उसके ऊपर आपने काम करना है। हर बंदे के अंदर एक क्वालिटी है जो कि छुपी हुई है, हिडन है, उसके ऊपर आपने काम करना है, उस क्वालिटी को आपने उजागर करना है। ठीक है, वो क्वालिटी जब आपके अंदर पैदा होगी, आपके जब उस क्वालिटी को जब आप निखारेंगे, उस क्वालिटी पे जब आप काम करेंगे, और जो आपके अंदर ख्याल है, जो आप चाहते हैं, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके पास भी अच्छा एक घर हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके पास भी एक गाड़ी हो? क्या आपके ख्वाब नहीं है एक अच्छा मुस्तकबिल? क्या आपका ये ख्वाब नहीं है कि मैं अपनी जेब में अगर हाथ डालूं तो मुझे महसूस ना हो, बजट का महसूस ना हो कि मेरी जेब में कितने पैसे? बिल्कुल ख्याल है, मेरा भी ख्याल है, आपका भी ख्याल है। उकाबा यार उकाब, कामा यार कहां? अगर आपकी वही सोच है, अगर जो मेरी सोच है वही अगर आपकी सोच है, तो सर आओ मिल के इस अपनी सोच को परवान चढ़ाते हैं। हमारे साथ अपनी सोच को मिलाकर तो देखिए, आपने तो आज तक हमारे साथ अपनी सोच ही नहीं मिलाई, अपनी अपलाइन से राब्ता ही नहीं किया। मैं सर से एक दिन राब्ता ना करूं तो मुझे बेचैनी होना शुरू हो जाती है, मैं डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता हूं। तो आप क्यों अपने अपलाइन से आप लोग रिलेशन बिल्ड नहीं करते? अपनी अपलाइन से क्यों आप लोग राब्ता नहीं रखते? अपनी अपलाइन की सोच के साथ क्यों आप लोग सोच नहीं मिलाते? आप कुछ और सोच रहे हैं, अपलाइन की सोच कुछ और है, कैसे फिर तरक्की कैसे मुमकिन है? तो सर अगर हमारे ख्वाब एक है, जो आप चाहते हैं वही मैं चाहता हूं, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं वो सर अमतज कल्लू साहब, जो आप और हम चाह रहे हैं वो सर अमतज कल्लू साहब ले चुके हैं, टीम बिल्ड कर चुके हैं, अपने ख्वाहिशात को पूरा कर चुके हैं, अपने ख्वाब पूरे कर चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं, गाड़ी ले चुके हैं। तो सर क्यों ना आप लोग भी उस बिजनेस पे अगर मेहनत करेंगे? क्या दुनिया खत्म हो गई है? नहीं, दुनिया है। पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ से ज्यादा है, और फारसेड में कितने लोग हैं सर? अभी तो 1.5 लाख लोग हैं फारसेड में जो रजिस्टर्ड है, अभी करोड़ ही नहीं हुआ सर। आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि लोग नहीं है हमारे पास ज्वाइन करने के? दुनिया खत्म हो गई है, लोग जरूरतमंद नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार लोग नहीं बचे, सब कुछ है, अवेलेबल है, वसाइल है हमारे पास, मार्केट है हमारे पास भरी हुई। हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ खामियां हैं, इनको हम सुधार नहीं रहे हैं, इनको हम दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। आप अभी जाए ना, आपका कोई फ्रॉड है, एक ऐसा बंदा जो किसी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देता है उसकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बड़ी ईमानदारी से। उसको यकीन है अगर एक मंथ काम करता हूं तो मुझे 40,000 रुपये मिलेगा, मुझे 50,000 रुपये मिलेगा। आपको क्यों यकीन नहीं है कि मेरी टीम नहीं बनेगी? आपको क्यों यकीन नहीं है कि मैं लाखों रुपए नहीं कमा सकता? बिजनेस में तो पावर है सर, ये तो समंदर है, जितना चाहे आप लोग निकाल सकते हैं। उस बंदे वाला यकीन चाहिए जिसको यकीन है कि मैं अगर 1 महीना मेहनत करता हूं, मैं एक एक क्लाइंट से मिलूंगा उस एक फैक्ट्री मालिक की प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो मैं मंथ के बाद मुझे 40,000 50,000 रुपये मिलेगा। आप लोग उस यकीन से क्यों नहीं निकलते मार्केट में? आपको क्या हुआ है? क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसको लोग जब आप उनको प्लान देंगे लोग कहेंगे आपको पकड़ लेंगे, आपको जेल भेज देंगे? नहीं, लोग खुश होंगे, आप लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में आप लोग एक हलचल पैदा कर सकते हैं, उसके ख्वाबों को आप लोग पूरा कर सकते हैं। सिर्फ यकीन करके देखें। यकीन नहीं है सर, हमें अपने ऊपर यकीन नहीं है, अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन नहीं है जिसने ये सिस्टम आपको दे दिया। एक बंदा था ना, वो किसी जगह सैलाब आ रहा था तो वो आवाजें लगा रहा था, एक बैल रेडी वाला आया, उसने कहा जी आओ मैं आपको ले चलता हूं। उसने कहा नहीं, मुझे तो मेरे अल्लाह ताला की जात पे यकीन है, वो ही मुझे बचाएगा। एक कश्ती वाला आया, उसने कहा कि आओ मेरी कश्ती में बैठ जाओ, मैं आपको लेकर चलूंगा। उसने कहा मुझे अल्लाह ताला ही मेरा बचाएगा। फिर एक जहाज वाला आया, उसने कहा जी आओ मैं आपको लेकर चलूं। उसने कहा नहीं, मेरी अल्लाह ताला से दोस्ती, अल्लाह ताला ही मुझे लेकर बचाएगा।
जब पानी उसके मुंह तक पहुंचने लगा तो उसने अल्लाह ताला की जात से फरियाद की, अल्लाह ताला मैंने तो आप पे यकीन किया था। तो अल्लाह ताला की जात से गैबी तरफ से आवाज आई कि जो बैलगाड़ी वाले को भी मैंने भेजा था, उस कश्ती वाले को भी मैंने भेजा था, उस जहाज वाले को भी मैंने भेजा था। अल्लाह ताला की जात कोई ना कोई असबाब भी पैदा करती है, वसीला ही बनता है हर बंदा एक दूसरे का। मेरा वसीला कौन बने? सारे चौधरी अमजद कल्लू साहब, कि मेरी जिंदगी चेंज होगी। अब मेरा भाई आता है, वो कहता है यार आपकी जिंदगी बहुत सेट है। अब घर में बैठ के 50 रात मेरी 53,000 अर्निंग थी, घर में बैठ के आप इतनी अर्निंग कर रही हैं। कजन आपके कहते हैं यार अजीब बात, सोचने में नहीं आ रहा। अब वो कहते हैं कि आपने ही इस फील्ड को समझा है, हमारी समझ में नहीं आई स्टार्ट में। जब उस वक्त मैं उनसे कहता था कि इसमें मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ काम करो, कहते हैं ये फ्रॉड है। अब वो कहते हैं आपने ही समझा है, आप में को काबिलियत है, आप में कोई नई चीज है। कोई नई चीज नहीं है सर, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ समझने का फर्क है, मेहनत का फर्क है, नई स्किल्स जो इंप्रूव कर रहा हूं अपने आप को उसका फर्क है, नई टेक्निक्स जो सीख रहे हैं उस पर फर्क, अभी भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखें। ये तो छोटा सा काम है टीम बनाना, टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। और सोचना एक धार है, जो जितनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ज्यादा तेज होगी। अच्छा सोचें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छी महफिल में बैठें। करोड़पति लोगों की अगर महफिल करेंगे तो आप भी जिस तरह के लोगों में बैठेंगे वैसे आप भी होना शुरू होते हैं आने वाले वक्त में। तो सोच जो है, अपनी सोच अच्छी पैदा करें, और सोच के साथ एहसासात और जज्बात को भी आप लोगों ने शामिल करें। हर रोज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जो चीज आपको चाहिए उसको महसूस करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, अगर गाड़ी चाहिए तो अल्लाह ताला की जात का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला की जात मुझे, और वो उसका एहसास भी हो आपको, आपके जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे आप उसको महसूस भी करें कि ये गाड़ी, अल्लाह ताला को शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गाड़ी दी। क्योंकि आप जितना शुक्र करेंगे अल्लाह ताला उतना ज्यादा आपको नवाजेगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की जात ने मुझे एक अच्छी टीम दी और वो देगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला की जात ने मुझे एक जो है वो घर दिया। इसको भी आप लोग महसूस करें। अपने ख्यालात को दौलत में बदलना नामुमकिन नहीं है। अगर अज़म, इस्तक़लाल और साबित कदमी आपके हम रुकाब हैं तो आपकी कामयाबी ऐसी ही यकीनी है जैसे रात के बाद दिन का आना। जैसे हमें यकीन होता है ना कि रात है तो दिन भी आएगा। अगर आपका अज़म है, इस्तक़लाल है, साबित कदमी है, ये आपके साथ साथ हैं, तो आपकी कामयाबी इंशाल्लाह यकीनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सजाद अली साहब हैं, आपको मैं अनम्यूट की कमांड दे रहा हूं, आपको को होस्ट बना रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन है आप मुझसे करें। मेरा टॉपिक बहुत बड़ा था आज, लेकिन टाइम जो है हमारा 1 घंटा भी हो रहा है। चलो, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, आप क्वेश्चन करें सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है, ठीक हो? तो ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। सर जी मालिक का एहसान है, मेरी टीम ही बनी है। मेरे को 15-16 दिन हो गए, मैं अभी ज्वाइन होया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 10 बंदों की टीम है, मेरा काम सही जा रहा है। जी जी सर बंदा को गाइड करें पाए, प्लान ही दिखे पाए। जिस टाइम 7-3,000 की बारी आती है ना, उस टाइम बंदे आते घबरा बने, सर फ्रॉड है, धोखा है। मैं फिर भी इसमें बताएं कौन सा धोखा है, कौन सा फ्रॉड है। घर बैठ कर काम करना है, कोई धोखा नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं है इसमें। भाई नहीं, फ्रॉड है, इलीगल है, फलान ये। अब प्यारे भाई आप, हम लोगों को समझाते हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रही है इस बात। हाँ, उसका मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की है। जी मुझे बताएं कि जो लोग इसको फ्रॉड कह रहे हैं, क्या आपके वो जानने वाले हैं या आपके नहीं जानने वाले हैं? नहीं सर, नहीं जाने में अनलीगल है सर। वो ग्रुप में से नंबर निकालते हैं ना, ग्रुप में नंबर निकाल कर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उस कॉल पर लोग कहे जाते हैं, नंबर सेव कर लेते हैं, मीटिंग एक अटेंड कर लेते हैं, बाद में कहते हैं यार नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं, 2 दिन ठहर जाए, 3 दिन ठहर जाए, बाद में कहते हैं यार फ्रॉड है, धोखा है इसमें। ऐसी बात है। आपका जो बिजनेस है वो एक बच्चे की मानद होता है।
जी बच्चा जब चलना शुरू करता है पहले गिरता है, फिर संभलता है, गिरता है, फिर संभलता है, गिरता है, फिर संभलता है, और आने वाले वक्त में गिर गिर के उसको चोटें भी आती हैं, ठीक है, वो दौड़ना शुरू कर देता है। आपके बिजनेस का अभी दौड़ने का वक्त नहीं आया, ठीक है, अभी ये बच्चा है, अभी ये गिर रहा है, आपको 15 दिन हुए सर, अगर 15 दिन में मैंने क्या कहा कि रिलेशन का बिजनेस है, जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, उसे कहें प्यारे भाई मैं इस एरिया का रहने वाला हूं, मेरा ये नाम है, मेरा नंबर सेव करें, आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा आने वाले वक्त, ठीक है, आप इसको सर्च करें, मैं आपकी सर्च कंप्लीट करवाऊंगा। जब आपका ये क्वेश्चन, ये वाया क्लियर हो जाए, ये फ्रॉड नहीं है, तो आप मेरे साथ उसको शामिल हो जाना। मैं आपको जोर जबरदस्ती तो अपने साथ शामिल नहीं कर सकता ना, आपको समझा सकता हूँ, आप अगर आपको जरूरत है, आपकी जरूरत पूरी कर सकता हूँ, आपके क्वेश्चन क्लियर कर सकता हूँ, आपको बिजनेस के बारे में मुकम्मल तौर पे तहकीक कर सकता हूँ, क्योंकि तहकीक में फायदा है, तनकीद में नुकसान है। आप तहकीक करें, अगर वो बंदा तहकीक करने वाला है, वो 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको ब्रॉडकास्ट में डालें, उसको अपनी मीटिंग्स जो हो रही हैं वो मीटिंग के लिंक शेयर करें, हर रोज उसको जो आपके अर्निंग प्रूफ आ रहे हैं वो आप शेयर करें, आने वाले वक्त में वही बंदा आपका पार्टनर होगा, ठीक है। हाँ, अगले बंदे को जरूरत हो, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो 4SW फार्मूला है, वो हमें लगाना होगा। SW फार्मूला 4 तरह का हम लगाएंगे तो हम कभी परेशान नहीं होंगे। पहला SW है, कुछ लोगों से हम अपना बिजनेस शेयर करेंगे, सम विल, कुछ करेंगे। दूसरा SW है सम विल नॉट, कुछ नहीं करेंगे, ये असूल है, जो हम काम कर रहे हैं इस काम का एक असूल है, सम विल नॉट, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तीसरा SW है सो व्हाट, अगर नहीं किया तो क्या हुआ। चौथा है SW someone else is waiting for you, कोई तो है जो आपके इंतजार में है। सर मुझे तो इंतजार था, आपको इंतजार था, आप जितने भी लोग हैं आपको इंतजार था, किसी लीडर का, किसी दोस्त का जो आपकी जिंदगी को चेंज कर दे। हमें ऐसे ही चाहिए इनको कुछ इंतजार है अपनी जिंदगी में, जो चेंज लाना चाहते हैं। अब जिसको अपनी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट पैदा कर सकते, कैसे पैदा कर सकते हैं। वही चाहिए जो अपने आप में कुछ प्रूव करना चाहते हैं, जो जिनका अपने खानदान में जो उनकी रिवायतें हैं उनको जो वो लोग तोड़ना चाहते हैं, हमें वो लोग चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ कापा ने यार उकाब कामा ने यार का सर, जो लोग आपकी सोच वाले होंगे, बर्ड्स आर फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही तरह के सोच वाले परिंदे एक साथ उड़ते हैं। कभी देखा है मुर्गाबी के साथ कौवा उड़ता हो, कभी देखा है हंस के साथ को कौवा उड़ता हो, नहीं। हमें वही चाहिए जो परवाज, बड़ी परवाज जिनकी जो उड़ना चाहते हैं, जिनके ख्यालात बड़े हैं, जिनके ख्वाब बड़े हैं, हमें वो लोग चाहिए। तो मिलने ढूंढने से मिल जाएंगे। जी। हर बंदा पैसा नहीं कमाना चाहता, हर बंदे की इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं बस ये 20-30 हजार है। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा सकता हूँ। मुझे तो यकीन था मैं कमा सकता हूँ, मजाक ही मेरी बात का। तो वही लोग, उन लोगों को अपने साथ शामिल करें जो ख्वाब रखते हैं, और वही लोग परफॉर्म करेंगे हमारे बिजनेस में। मजाक मेरी बात। जी सर बिल्कुल सर। पहले ना मैं NGR काम किए थे सर, कंपनियां लोकल कंपनियां बड़ा नुकसान किए थे, 4-4 5-5 लाख रुपए चला गया। ढेर कंपनी सर नुकसान किए थे, फार से ऐसा सिस्टम नहीं मिला सर। बिल्कुल एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल सर, ऐसे मेहरबान सर। जी बिल्कुल। हेनरी फोर्ड दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान इसलिए नहीं बना कि उसकी जहनी काबिलियत दूसरों के मुकाबले में बहुत आला थी, बल्कि इसलिए दौलत उसकी तरफ खींची जाती थी कि दौलत कमाने के लिए उसकी तजवीज और लाया अमल उसने जो मुरतब किया था वो हर पहलू से मुकम्मल था। आपको जो लाया अमल हम दे रहे हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। इस लाया अमल पे अगर आप लोग अमल करेंगे, जो लाया अमल आपको हम बता रहे हैं, टीम बनाना, लोगों के क्वेश्चन आंसर क्लियर करना, ठीक है, ख्वाबों वाले लोगों को तलाश करना, जिनके ख्वाब है, जो सोशल हैं, सोशल लोगों को तलाश करना, क्योंकि लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे मैं टीम को लीड करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे भी आपको मार्केट में लोग मिलेंगे।
और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे टीम में बना नहीं सकता। हाँ, उनको उनके अंदर एक सोच पैदा करके उनको अपने साथ मिला के उनको ट्रेनिंग दे के उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, उनको भी हम टीम बनवा सकते हैं अगर वो हमें फॉलो करे तो। ठीक है, कोई शख्स उस वक्त तक नाकाम नहीं होता जब तक अपना उसका जहन उसको नाकाम करार नहीं देता। हर बंदा कामयाब है। कामयाब होने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह ताला की जात ने कामयाब होने के लिए इस दुनिया में भेजा है। हम उन लोगों की जिन्होंने कसीर मिकदार में दौलत कमाई सिर्फ कामयाबियां ही देखते हैं, उनकी शिकस्तें जिन पर उन्होंने काबू पाकर उन्हें नीचा दिखाया उनको हम नहीं देखते। अब अगर हमारी बात करें, हम लोग अगर आपको इस लेवल पे आके अगर गाइड कर रहे हैं, क्या पहले ही दिन इस काबिल हो गया? नहीं, आप लोग भी इस काबिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शिकस्तों को अपनी कामयाबी में बदलना पड़ेगा। बड़े बड़े लम्हात ऐसे आए जब दिल किया कि छोड़ दें इस फील्ड को, लेकिन फिर उस वक्त को याद किया कि मैंने इसको शुरू क्यों किया था, मैं क्यों इस बिजनेस में आया था, मेरे क्या ख्वाब थे, इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं इस बिजनेस में आया था। फिर जोश भर जाता है बंदे में। ठीक है, हम लोग आते हैं 10-15 दिन मेहनत करते हैं, टीम नहीं बन रही, बस खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो लोग जिनकी टीम बन रही है, जो पहले पहले मन पे 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए हम कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है। उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है। अगर उसी तरीके के मुताबिक आप लोग भी काम करेंगे तो आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। गुरेज करने वाले कामयाब नहीं होते और कामयाब होने वाले कभी गुरेज नहीं होते। आप अगर लोगों से गुरेज कर रहे हैं, आप अगर लोगों को गाइड करने के वाले से गुरेज कर रहे हैं, आप लोगों से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, सर कामयाब कैसे होंगे? लोगों के सवाल क्लियर करने से गुरेज कर रहे हैं, कामयाबी कैसे मिलेगी? अरे लोगों से गुरेज नहीं करना, हमारा वास्ता ही लोगों से है, हमारा काम भी लोगों से है। हमारा काम क्या है? लोगों को गाइड करना। हमारा काम क्या है? तो लोगों को बिजनेस देना। हमारा काम क्या है? लोगों के क्वेश्चन क्लियर करना। हमारा काम क्या है? बार बार लोगों से मिलना। जो लोग हमसे नहीं मिलना चाहते उनसे मिलना। लोग मिलना नहीं चाहेंगे, उनसे भी मिलना, फिर हमें मिलेगा वो जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए। दौलत एक बेजान चीज है, वो ना सोच सकती है ना बोल सकती है, अलबत्ता वो सिर्फ उस इंसान की आवाज सुन सकती है जो हकीकत में उसके हासिल करने का वहां होता है। ठीक है, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, जितनी की दौलत आप हासिल करना चाहते हैं, वो दिल से, क्योंकि हमारी कामयाबी छुपी हुई है हमारे दिल के अंदर। जो दिल में है वही जबान में है, तो आप वो चीज हासिल कर लेंगे। जबान पे कुछ और है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरसर मोम हो जा या फिर संग हो जा। क्यों? जो दिल में है, दिल में तो आप ये सोच रहे हैं कि बस ये नहीं बनेगी टीम, मैं नहीं पैसे कमा सकता। जबान में कुछ और आप बोल रहे हैं, तो लिहाजा जो दिल में है वही जबान पे हो। अपने आप को सोचना मैं कह रहा हूँ एक फन है। सोचना शुरू करें, अच्छा सोचना करें, बड़ा सोचना शुरू करें। ठीक है, तो ये दौलत आपकी तरफ खींची चली जाएगी। ठीक है, इंशाअल्लाह। अपने आप को कीमती बनाएं, अपने आप को कीमती बनाएं। ये बातें आपको मैंने बताई हैं। आम फील्ड में, आम लाइफ में ऐसी चीजें, ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है, नहीं मिलती सर? मिलती हैं सर, मिलती नहीं मिलती? ऐसी बातें आम जो महफिल है उसमें हमें नहीं मिलती। नहीं मिलती, वो निचोड़ है क्योंकि मुख्तलिफ कामयाब लोगों की जिंदगी का जो निचोड़ है, जो कि आप लोगों को हम लोग देते हैं। ये ऐसे नहीं, हमारी एक स्टडी होती है, एक हम तैयारी करते हैं, उस तैयारी जो है वो एक मेहनत जो होती है, मेहनत करके हम लोग आप लोगों को एक लेक्चर जो है वो डिलीवर करते हैं। एक प्रॉपर प्लान होता है कि आज ये चीजें मैंने शेयर करनी। ठीक है, तो इन पे आप सर अमल करें। हो सकता है एक जुमला ऐसा जो मैंने बोला वो आप लोगों की जिंदगी को चेंज कर दे। अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोल सकते हैं, लेकिन टाइम हमारा हो चुका। तो आखिरी शेर के साथ मैं इजाजत चाहता हूं कि ऐ नौजवान, मंजिल से बढ़कर अपनी मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है
पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरे किया हुआ सदियां ही गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अपने आप को चेंज करें, चेंज में कामयाबी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जो चीजें आज मैंने शेयर की हैं वो आपके लिए थी, आपकी मानत थी। जो चीज अच्छी लगी है उस पर अमल कर लें, इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो खूबसूरत है वो आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।